हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग वीडियो। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह यहाँ पे 6 बजे से और 6:30 बजे होंगे अभी। और मैं क्या कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी निकलना था यहाँ पे। और जल्दी मतलब ये परांठे बना रही थी मैं, यार सच में बता रही हूँ, मैं ये परांठे बना रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आते बनाने। और मैं टूट रहे थे मेरे से, बाकी कुछ नहीं, मैं बना तो रही थी पर टूट रहे थे मुझसे। तो उसके बाद बाहर उठ के मैंने देखा दादू काट रहे थे यहाँ पे अपने नेल्स, और यहाँ पे उन्होंने सारे कंबल वगैरह जो है सूखने के लिए डाल दिए थे ताकि आजकल बरसात के दिनों में स्मेल आती है वो ना आए कपड़ों में। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए और हम लोग प्रवेश कर चुके थे अपने मंदिर के परिसर में। और अभी जो है अभी हम लोग जो है यहाँ पे पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग निकल जाएंगे नॉन स्टॉप अपने वर्किंग प्लेस के लिए। तो अभी हम लोग निकल चुके थे, मतलब मैं तो वहाँ वापस भी आ गई थी, मैंने वापस आने की वीडियो बनाई है, जाते टाइम मैंने नहीं बनाई वीडियो। तो यहाँ पे जो है आज मुझे बहुत ज़्यादा पूरी होने वाली है क्योंकि आज थी ऑटो वाले की स्ट्राइक और मुझे पैदल ही आना पड़ा। सच में बता रही हूँ, मेरा आज इतना गंदा दिन था ना, सच में कसम से इतना गंदा दिन मैंने कभी भी नहीं देखा। और ये देखो सारे ऑटो यहाँ खड़े हैं पर एक भी ऑटो वाला भाई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। और मुझे पूरा और मतलब ओल्ड बस स्टैंड से और बाईपास तक पैदल ही आना पड़ा। और इस टाइम मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा गंदी थी ना, मैं सच में बता भी नहीं सकती हूँ। तो आज मैं जा रही थी यहाँ पे गाय के पास और हम दोनों जा रहे थे, मैं और माता जी दोनों थे हम। और ये देखो गाइस बीन्स लगी है यहाँ पे, कितनी अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी इसके खेत क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई। और ये थे खीरे यहाँ पे और हमारी माता जी आगे आगे चली और मैं इनके पीछे पीछे चली थी। और ये देखो टमाटर भी यहाँ पे काफ़ी बड़े हो गए हैं, मतलब अब इनमें ना पकने भी लग गए हैं टमाटर। तो टमाटर भी जो है वो बेच रहे हैं अभी के टाइम में। और यहाँ पे नेपाल के लोग ही हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा घास काटने के बाद मैं निकल चुकी थी घर के लिए। और जितना बड़ा घास का ये बाहर माता जी ने उठा रखा उससे बड़ा तो मेरे पास था। और उसके बाद जब मैं पहुँची गाय के पास तो मेरी हालत कुछ ऐसी थी, पसीने में बिल्कुल हो चुकी थी मैं इस टाइम पे तर। और भाई मेरे को थोड़ा घास भारी लगा क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा यार, जब बहुत टाइम बाद हम काम करते हैं, ये हमारी खुद की गलती होती है, किसी की गलती नहीं होती जो हमें भारी लगता है, ये हम लोगों की खुद की गलती होती है। क्योंकि जब हम काम करना छोड़ते हैं ना उस वजह से ऐसा होता है। तो उसके बाद शाम के टाइम हम लोग आ गए थे घर वापस। और घर आकर के वापसी में मुझे एक ही काम होता है जो कि आप लोग देख ही सकते हैं, खाना बनाने का। यहाँ पे फटाफट मैं बना रही थी खाना ताकि जो है मैं यहाँ पर सारा काम अपना समाप्त करके जो है बाहर बैठ सकूँ। और आज मैंने क्या किया कि मतलब ओबरे के पास से मैं थोड़ा लेट आई तो उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। और मतलब 8 7:30 बज गए थे मुझे खाना बनाने में। तो यहाँ पे टाइसन मुझसे मांग रहा था बिस्किट कि मुझे बिस्किट दे खाने के लिए। तो ये देखो लालच दिखा रहा था, मैं बोलती कि आजा आजा कोई बात नहीं, आजा आजा आजा, दांत दिखाते मेरे पीछे पीछे आ रहा था बहुत खुशी खुशी से क्योंकि काला है ना तो सफ़ेद दांत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। और ये देखो गाइस ये शाम बारिश हो रही थी और मैं चुपचाप से अच्छे से बारिश में भीग रही थी, मेरे को मज़ा आ रहा था और मैं अच्छे से भीगी। और फिर उसके बाद मैं खाना खाने गई क्योंकि मुझे फ़ोन आ रही थी पर मुझे कोई देखे ना, इसलिए मैं फटाफट भाग गई और मैंने अंदर जाके सच बता भी दिया कि मैं बारिश में भीग के आई हूँ। तो ये देखो गाइस यहाँ पे बिजली लगी थी, ये जो आपको लग रहा है ना छम छम, ये जो लग रहा है आपको, ये देखो ये बिजली लगी हुई थी और धुंध भी एकदम जल्दी जल्दी चली हुई थी। उसके बाद फटाफट मैंने जाके रूम पे किया अपने कपड़े इकट्ठे क्योंकि सुबह मैंने धो दिए थे और इस टाइम पे मुझे था इनको इकट्ठे करने का टाइम। और मैं अपनी वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों नहीं बोलती हूँ पता क्यों? क्योंकि भाई मेरे खुद का पति मेरी वीडियो लाइक नहीं करता तो औरों को मैं क्या ही बोलूँ कि मेरी वीडियो लाइक करें यहाँ पे। चलो ये तो एक मजाक की बात थी, पर चलो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता यार, एक लाइक से क्या ही हो जाएगा यहाँ की व्यू से। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल एक नेक्स्ट और नए ब्लॉग में, तब तक मेरी तरफ से बाय बाय आप लोगों।